हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे 5:30 पे आप रोक दीजिएगा। ये तो एतत् अभ्यश्यन्तो, ये तू तू लगाया, तू मतलब बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है। ये तू, लेकिन सुनो, बट एतत् अभ्यश्यन्तो, ईर्ष्या के कारण न अनुतुष्ठन्ति, अनुतुष्ट अनु क्या हो रहा है, अनुतिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति, जो उसमें बैठते नहीं हैं, मेरी बातों में रेगुलरली नहीं करते हैं, वो मेरे मत के अनुसार वो नहीं करते हैं। सर्व ज्ञान विमूढ़ान, उनको समझो कि उनका कोई ज्ञान नहीं है, जीरो। सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि, उनको समझो, नष्टान, नष्ट हैं वो लोग, विदाउट कृष्णा कॉन्सियसनेस, जिनकी चेतना कृष्ण में नहीं लगी है, वो नष्ट ही हैं। कुछ ही समय के मेहमान है, नष्ट हो जाएंगे, वो संसार की बाकी योनियों में डूब जाएंगे। कृष्ण कह रहे हैं दे आर ब्रेफ्ट ऑफ ऑल नॉलेज, बी फूल्ड, बिल्कुल मूर्ख हैं वो, और जो भी वो कर रहे हैं उनमें कुछ सफलता नहीं मिलने वाली, उनकी सारी आशाएं खत्म हो जाएंगी। खत्म मतलब सारी आशाएं उनकी व्यर्थ जाएंगी, जितनी आशा है उनकी संसार में किसी प्रकार की, वो सब बर्बाद हो जाएंगी, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। इस श्लोक को लेके एक गीता बैन हो गई थी रशिया में, हमारी गीता, इस श्लोक के कारण ही। उनको लगा कि रशिया के अंदर जो जो इसको पढ़ रहे हैं सारे लोगों के याद है, दे आर नष्ट। भगवान अर्जुन को बोल दिया आप अपने मन की कर सकते हो, लेकिन यू आर फिनिश्ड। सदर्शम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी लोग तो अपने अपने स्वभाव के कारण ही चेष्टा करते हैं, हम किसी को बदल नहीं सकते एक्चुअली, सबका अपना अपना स्वभाव है। भगवान कह रहे हैं सादृशम चेष्टते स्वस्या, अपने स्वभाव के कारण चेष्टा करते हैं जीव, चेष्टा मतलब प्रयास करते हैं। प्रकृति ज्ञान, चाहे ज्ञानी क्यों ना हो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञानी को, किसी को ज्ञान मिल जाए ऐसे नहीं करना चाहिए, फिर भी वो अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करेगा। स्वभाव ही, इसलिए भक्ति से अगर स्वभाव चेंज नहीं हो रहा है तो व्यक्ति चेंज नहीं हुआ, ज्ञान में कोई फायदा नहीं है। मैं कल कहाँ खड़ा था, हाँ मार्केट में, तो मेरे नीचे वो पड़ा था वो तम्बाकू का लिफाफा, कहाँ 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 आ गया, कुबेर का था, कुबेर, नहीं वहां पे था, मैं गाड़ी में हवा डलवा हो गया, पंचर लगाने गया था सुबह, तो वहां पर उसके ऊपर इतना मोटा मोटा लिखा था, तम्बाकू खाने से मृत्यु, ऐसे कुछ लिखा था, मृत्यु हो सकती है, पता नहीं क्या लिखा था। और फिर वहां पे कॉल, कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ था कि स्मोकिंग छोड़ने के लिए इस नंबर पर डायल करें। नहीं, तो इतना, और पूरा फोटो छाप रखा था मरे व्यक्ति का, आपने देखा होगा कुबेर के ऊपर छपा रहता है, लेकिन उतना बड़ा छाप के गवर्नमेंट की वो है कि जो भी तम्बाकू बेच रहा है, गुटखा वगैरह, उस पर एक तरफा पूरा यही था, बंदे का फोटो मरे हुए का, और नीचे कॉल सेंटर का उसका नंबर, कस्टमर केयर का, और मोटा लिखा था कि इससे मृत्यु हो सकती है। लेकिन फिर भी लोग अपने स्वभाव के अनुसार, ज्ञान तो है उनको भी, उनको ज्ञान दे भी रहे हैं, फोटो भी दिखा रहे हैं जो खा रहा है उसको, लेकिन व्यक्ति क्या करता है अपने स्वभाव, इसको कहते हैं बद्धता, बद्ध जीव लक्षण है कि वो अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। निग्रम किम करिष्यति, को रोकना भी चाहेगा तो कैसे रोकेगा, कोई फायदा नहीं रोकने का। निग्रह क्या करेगा, निग्रम किम करिष्यति,
आप दबा के रखो, आप कंट्रोल करने की कोशिश करो, अब अल्टीमेटली व्यक्ति वही करेगा जो उसे करना है। निग्रह किम करिष्यति प्रकृतिम यान्ति भूतानि, सब अपने स्वभाव में ही जाते हैं। बड़ी पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट है। स्वभाव का कितना बड़ा रोल है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब तक व्यक्ति कृष्ण भक्ति के स्तर पर, दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है, तब तक वो गुणों के प्रभाव से बाहर नहीं आ सकता। इसलिए शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्त है ना जो, वही केवल अपने स्वभाव से बाहर आ सकता है। वो तो अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करेगा, स्वभाव उसको वहीं ले ही जाएगा। इसमें आप लिखा है चाहे कोई बहुत ही शिक्षित क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो शुद्ध कृष्ण भक्त नहीं है तो उसके लिए माया के बंधन से बाहर आना असंभव है, खाली ज्ञान के आधार पर। या वो शरीर से आत्मा को बाहर निकाल ले तब भी नहीं आ सकता। और भाई सेपरेटिंग द सोल फ्रॉम बॉडी, ज्ञान, सोचो मैं आत्मा हूँ, कुछ नहीं होने वाला उससे। इसलिए बहुत सारे आध्यात्मवादी हैं जो बाहर से दिखाते हैं कि वो बहुत उन्नत हैं इस ज्ञान में, परंतु अंदर से या प्राइवेट रूप से वो सब माया के पूरी तरह से चपेट में रहते हैं, जिसको वो पार नहीं कर पाते। बहुत बड़ा श्लोक है हम सबके लिए। अगर हम शुद्ध सरल नहीं है तो माया के वश में ही सब वो माया के कार्य में लिप्त रहेंगे। कितना ज्ञान इकट्ठा कर लो चाहे, अकेडमिकली वो क्या बोलते हैं, चाहे कोई बहुत विद्वान क्यों ना हो, परंतु क्योंकि माया का उसका बहुत लंबा संग रहा है, वो बंधन में ही रहता है। लेकिन जब व्यक्ति कृष्ण चेतना में आता है, कृष्ण चेतना का मतलब है कि जब मेरा सुख दुख कृष्णा से संबंधित हो, जब मुझे ऐसे आदत पड़ जाएगी कृष्णा को कैसे लगेगा, गुरु महाराज क्या सोचेंगे, मैं ये जो कर रहा हूँ सोच रहा हूँ, इसको बोलते हैं कृष्ण चेतना। अभी हम ऐसे सोचते नहीं, कभी हम सोचते हैं मुझे कैसा लग रहा है, हमें परवाह ही नहीं है कि गुरु महाराज यहीं बैठे हैं सर पे ही देख रहे हैं मुझे। कृष्णा, कृष्णा मुझे देख रहे हैं अभी मैं क्या कर रहा हूँ। केवल ऐसी चेतना से ही व्यक्ति को हेल्प मिलती है। चाहे वो अपने जो भी उसके कर्तव्य हैं अपने वर्णाश्रम के अनुसार उसमें क्यों नहीं लगा हो, लेकिन कृष्ण जो चेतना है उससे उसको मदद मिलेगी। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में नहीं आ जाता, तब तक उसको अपने, ये बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा है ना यहाँ पे, कब छोड़ना चाहिए अपनी ड्यूटीज। ऐसी संन्यास नहीं ले सकते आप, या तो पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में आ जाओ, आपको लगे मैं तो कृष्ण के लिए ही हूँ बस, मेरा सोचना बोलना सुनना करना सब कृष्ण की खुशी के लिए होता है, तब तक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, ये कह रहे हैं वो। किसी को भी तुरंत अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना चाहिए, और एक नकली योगी भक्त नहीं बनना चाहिए बनावटी रूप से। बेटर है कि वो अपनी स्थिति में रहे और किसी गुरु के अंडर होके वो ट्रेनिंग ले। इस प्रकार वो माया, कृष्ण की माया के जकड़ों से मुक्त हो पाएगा। अच्छा लिखा बहुत। कैसे व्यक्ति को ब्रह्मचारी सन्यासी होना चाहिए नहीं। यहाँ बेसिकली सन्यास की बात की गई है, सारे कर्ताओं को छोड़ने से। सन्यास की बात भी नहीं, वैसे तो सब कुछ छोड़ के मतलब सोचे मैं तो कोई भगवान के हो गया, ऐसे नहीं है। सन्यास में भी तो कर्तव्य है, उनको भी नहीं निभाएगा तो अपने स्वभाव के अनुसार आश्रम में रहना पड़ेगा, जैसा स्वभाव है उसका। तब तक स्वभाव, तब तक वो केवल कृष्ण भक्ति का ढोंग नहीं कर सकता।
और यहाँ भगवान कह रहे हैं अभी 3:34। अब वर्णाश्रम श्लोक आता है इसके बाद, देख रहे हैं आप। भगवान बात कर रहे हैं भाई छोड़ो मत, वर्णाश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्णाश्रम छोड़ दोगे तो नष्ट हो जाओगे, यही तो लिख रहे हैं। तो छोड़ो मत, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो हमारे राग द्वेष हैं उनको भी कंट्रोल करने का तरीका है। कोई किसी को राग है, किसी को द्वेष है, तो क्या करें उसके लिए। तो राग और द्वेष को रेगुलेट करने के लिए सिद्धांत है। राग द्वेष किसमें है? इंद्रियों में, और इंद्रियों के विषयों से राग है। किसी को किसी रूप से राग है, किसी को कोई गीत सुनने से राग है, सूंघने से राग है, जिह्वा के राग हैं, खाने के, ये सब राग द्वेष है ना। कुछ अच्छी लगती कोई नहीं लगती। तो इनको कंट्रोल, इनको सही करने के लिए क्या है, देयर आर प्रिंसिपल टू रेगुलेट। राग द्वेष को कैसे सही करें वो बता रहे हैं भगवान। लेकिन राग द्वेष के अंडर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अध्यात्म के जो मार्ग है उस पर बाधा है बहुत बड़ी। राग द्वेष तो कितनी बड़ी अच्छी बात लिखी है। जो राग द्वेष में पड़ जाते हैं हम लोग, द्वेष हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है, या बहुत किसी से बहुत अटैचमेंट हो रही है, इतना प्रेम हो रहा है, तो ये भक्ति के मार्ग में बाधा बता रहे हैं। दे आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। कृष्ण कह रहे हैं परिपंथिनो। परिपंथिनो क्या है? पंथ। परिपंथिनो, परिपंथिनो, ये बहुत बड़े बड़े ब्लॉक रखे हुए हैं, रास्ता जाम है। ये अश्य तयोर न वसमागच्छेत, लेकिन राग द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए, भगवान मना कर रहे हैं। 3.34 कितना अच्छा श्लोक है। तयोर न वसम आगच्छेत तौ ही अश्य परिपंथिनौ। वो तो राग द्वेष तो बहुत बड़े बाधक हैं। इंद्रिय अश्य, इंद्रियश, इंद्रियश अर्थे, राग द्वेषो व्यवस्थित हो। इंद्रियों क्या? इंद्रियों के अर्थ में मतलब, इंद्रियों के अर्थ क्या है? विषय है। उनमें राग द्वेष को व्यवस्थित करना, व्यवस्था करते हैं लोग, व्यवस्था कर रहा हूं मैं लाइफ में। तो व्यवस्था किसी करनी है? राग द्वेष की। तो राग द्वेष को कैसे ठीक करना है? रूपाज बताते हैं कि जो लोग कृष्ण चेतना में रहते हैं वो स्वाभाविक रूप से ही उनका भौतिक भोग में नहीं लगते वो लोग। परंतु जो ऐसी चेतना में नहीं है, कृष्ण चेतना में, उनको शास्त्रों के नियम और यम दोनों पालन करने चाहिए। क्या करना है क्या नहीं करना। अगर कोई भोग भोगेगा बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, कोई नियम के, बिना नियम के, बस एंजॉय करो, खुली छूट, ऐसे करेगा, उसके कारण वो व्यक्ति भौतिक पिंजरे में बंद हो जाएगा। अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट, उसका भी नियम है भोग करने का। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, शास्त्रों में नियम है। अगर वो नियम से चलेगा तो फिर वो जो विषय है उनसे बंधेगा नहीं। उदाहरण के लिए प्रभुपाद कहते हैं, सेक्स एंजॉयमेंट इज ए नेसेसिटी फॉर द कंडीशनड सोल। साफ साफ लिखा है कि बहुत, ये जो पति पत्नी का संबंध है, ये बद्ध आत्मा के लिए एक आवश्यक चीज है, और इसकी अनुमति दी जाती है केवल विवाह बंधन के लाइसेंस के द्वारा। ये नियम लगा दिया, नियम, ऐसे नहीं कहीं भी कुछ हुई। अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, ग्रंथों के निर्देशों के अनुसार, अपनी पत्नी के अलावा किसी भी स्त्री के साथ इसमें बंधन है, संबंध स्थापित नहीं कर सकता जी। दूसरी सभी स्त्रियों को
माता के समान समझा जाता है। परंतु कोई व्यक्ति अगर इन आदेशों के बावजूद भी एक व्यक्ति दूसरी स्त्री के साथ अगर उसकी प्रवृत्ति है ये शारीरिक संबंध बनाने की, तो ऐसी प्रवृत्तियों को रोकना चाहिए, वरना वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर बहुत बड़े बंधन बन जाएंगे। जहां तक शरीर की बात है, जब तक शरीर है, शरीर की आवश्यकताएं को पूरी करने की अनुमति है, परंतु रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियमों के तहत। और बहुत अच्छी बात लिखी है, फिर भी हमको जो भी हमें अनुमति दी गई है उनके भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं, उनसे निरासक्त होकर, क्योंकि यहाँ तक कि आप रूल रेगुलेशन के अंडर भी ये सब भोगें तभी व्यक्ति पागल हो सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि आपने रूल रेगुलेशन बना लिया, मैं तो रूल से चल रहा हूँ, जो बिल्कुल राजमार्ग हैं वहां पर भी एक्सीडेंट होने का चांस है, तभी फंस सकते हो आप। पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है कि इन चीजों से बाहर ही निकलना है, भोग से। किसी प्रकार का भोग अच्छा नहीं है, पॉइंट कह रहे हैं आप, चाहे पति पत्नी के रूप में क्यों ना हो, उससे ही बाहर निकलना है। यद्यपि ऐसे मार्ग पर भी बहुत खतरा हो सकता है। कुछ समस्या आ रही है क्या? ओके, टाइम हो गया, थैंक यू। लिखते हैं, चाहे वो रोड इतने तरह से बना रखे हो, राजमार्ग ऐसे ये होते हैं आपके हाईवे या आगे बन रहे, वो एमपी का रोड, कौन कौन सा रोड बोलते हैं, जो भी है, उस पर भी खतरा का चांस, सेफेस्ट रोड पर भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए जो ये भोगने की प्रवृत्ति है, ये बहुत लंबे समय से जीव के हृदय में है। इसका कारण है भौतिक संग। इसलिए नियमित रूप से अगर भोगने के बावजूद भी, साफ से लग रहे हैं प्रभात जी, पतन होने के पूरे पूरे चांस है, एवरी चांस, एवरी चांस। वहां भी पूरा मौका है कि आप पतन हो जाएगा आपको, विवाह के अंदर भी। इसलिए इससे जो आसक्ति है भोग से, चाहे वो नियमित रूप से क्यों ना हो, विवाह के अंदर ही क्यों ना हो, उसको भी पूरी रूप से बचना चाहिए। साफ साफ लिखा है, बहुत अच्छी लाइन है। मस्ट ऑल्सो बी अवॉइडेड बाय ऑल मीन्स, ये नहीं अब तो हम लोग, मैं तो अपने पत्नी से ही मिल रहा हूँ, मेरा खुद का पति है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे लिख रहा है एवरी चांस फॉल डाउन, फंस जाएंगे वहीं पर भी। हर तरीके से इससे बचने की कोशिश करना चाहिए। वहां भी केवल इतना अलाउड है कि चलो एक आध बच्चा पैदा कर लिया, बच्चे पैदा करने के चलो है, वैसे नहीं। बट अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही भोग से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। बट अटैचमेंट हो कृष्णा, कृष्णा से अटैचमेंट हो, और हमेशा कृष्णा के प्रेम सेवा में लगे रहने से व्यक्ति सभी तरह के इंद्रियों के सुखों से बच जाता है। इसलिए नो वन शुड ट्राई टू बी डिटैच्ड। कृष्णा सेवा चेतना से जीवन के किसी भी स्तर पर उससे दूर नहीं जाना चाहिए। पूरा उद्देश्य जो है निरासक्ति का भोगों से, वो वास्तव में कृष्ण चेतना के धरातल पर स्थित होना है। ये पॉइंट है मेनली। और कृष्ण से अटैचमेंट नहीं हो रही तो गए काम से, ये बहुत अच्छा है। इंद्रियर्थे राग देशौ स्थितौ तयोर्नावसमागच्छेतौ यश परिपंथिनौ। परिपंथिनौ, परिपंथिनौ शब्द याद कर लो, अच्छा शब्द है ये। स्टम्बलिंग ब्लॉक है परिपंथिनौ। कौन है आपकी लाइफ में? देखो परिपंथिनौ कौन है, स्टम्बलिंग ब्लॉक। अब भगवान कहते हैं 3.35 में कि इसलिए भाई अपना धर्म का पालन करो। ये वर्णाश्रम श्लोक आ गया। अपने धर्म में मरना भी अच्छा है, और दूसरे का धर्म
चाहे कितना अच्छा लग रहा हो, वो बहुत भयानक होता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुना पर धर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। भगवान कह रहे हैं बहुत भयानक है। आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का काम करो, फालतू में ज्यादा ड्रामा मत करो ब्राह्मण बनने का। जो आप हो वही रहो। सबके लिए स्त्रियां पुरुष बनने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे इसे लोग आता है। पुरुष जो है स्त्रियों की तरह कर रहे हैं, पुरुष लंबे लंबे बाल रखते हैं आज नहीं। तो ये कहते हैं भयानक है ये। देख रहे हैं आप, भयानक। पर धर्म भयानक है। जो जिसके लिए बहुत स्वाभाविक है, उस धर्म में रह के सेवा करनी चाहिए और उस सेवा को भगवान की में लगा देना चाहिए। कुछ नया बनने की प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। स्वधर्मे निधनम, अपने धर्म में का पालन करते हुए मर जाओ तो बहुत अच्छा है। दूसरे का धर्म पालन करेंगे तो भयानक हो जाएगा। श्रेयान स्वधर्मो विघ्नो, अपने धर्म में क्या दोष क्यों ना हो। फैमिली वर्णाश्रम की बात चल रही, राइट। इसमें ये भी चले, जो आपको सेवा दी गई है वही सेवा करो, दूसरी सेवा मत करो। जो सेवा आपको दी गई है उस ढंग से निभाओ। यहाँ पे कह रहे हैं साफ साफ, हर एक की साइकोफिजिकल नेचर है, उसके अनुसार उसकी ड्यूटीज हैं, उनको निभाना चाहिए भगवान के लिए। स्पिरिचुअल ड्यूटीज क्या है, जो गुरु देता है वो भी करनी चाहिए स्पिरिचुअल ड्यूटीज। अभी भौतिक हो या स्पिरिचुअल हो, हमें अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए मृत्यु तक, जब तक मृत्यु ना हो जाए। बड़ा अच्छा लिखा है, नहीं छोड़ना नहीं चाहिए मरते दम तक। ये कितना अच्छा सेंटेंस लिखा है। मटेरियल ड्यूटी हो स्पिरिचुअल हो, बस स्टिक। दूसरे की नकल नहीं माननी चाहिए। सबकी ड्यूटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमें किसी गुरु के अंडर होकर सेवा करनी चाहिए। इन्हें अपनी मन पसंद नहीं कर सकता, साफ साफ लिखा है। ऑथराइज पर्सन के अंडर होकर सेवा करनी चाहिए। अपने मन से कोई सेवा करो कोई लगेगी नहीं वो। लेकिन जब वो माया के वश में होता है व्यक्ति, when one is under spell of the nature one should follow, उस समय उसको अपनी सिचुएशन के अनुसार अपने कार्य करने चाहिए, दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण जो सत्वगुण में है वो अहिंसक होता है, जबकि क्षत्रिय जो रजोगुण में है वो हिंसक होता है। ये क्षत्रिय के लिए अच्छा है कि वो मर जाए लड़ता लड़ता। ब्राह्मण की नकल नहीं करनी चाहिए कि मैं तो अहिंसा करूंगा। सबको अपना हृदय साफ करना है, धीरे धीरे, एकदम साफ नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बड़ा अच्छा लिखा है, कृष्ण अभी तो चल रहा है ऐसे, भाई मैं क्षत्रिय हूँ ब्राह्मण नहीं बन सकता, लेकिन कृष्ण भक्ति के लिए छोड़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है पूर्वाज, कहीं आता नहीं, सेकंड श्लोक उस शब्द में आता है। लेकिन जब व्यक्ति 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है और पूरी तरह कृष्ण चेतना में होता है, तो वो कुछ भी कर सकता है गुरु के डायरेक्शन में। अगर आप पूरी कृष्ण चेतना में, तो कुछ भी कर सकते हो आप। उस पूरी चेतना के अंदर क्षत्रिय ब्राह्मण तरह कार्य कर सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह। इसलिए दिव्य अवस्था में ये जो भौतिक संसार के नियम अप्लाई नहीं होते, भेद। उदाहरण के लिए विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में उन्होंने ब्राह्मण की तरह काम किया। परशुराम ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने बाद में क्षत्रिय के रूप में कार्य किया। तो कोई दिव्य अवस्था में है, वो दिव्य अवस्था में होने के कारण वो ऐसे कर सके। परंतु जहां तक, जब तक व्यक्ति भौतिक स्तर पर है, उसको अपने कर्तव्य निभाने चाहिए अपने स्वभाव के अनुसार, और साथ साथ में उसको कृष्ण की पूरी चेतना में होना चाहिए, फुल सेंस ऑफ कृष्ण कॉन्सियसनेस। हरि हरि बोल। इसी वर्णाश्रम श्लोक है ना ये।
श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, विगुणा लिखा है, पर धर्मात सुअनुष्ठितात, स्वधर्म धर्म से पर धर्म भयावह। ओके, 5:38 हो गए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी अर्जुन एक प्रश्न पूछता है कि क्या हुआ, तो क्यों आदमी नहीं कर पाता ऐसे, क्यों नहीं कर रहा वो पाप क्यों करता है, पाप को मतलब अपना धर्म क्यों निभा रहा हो, अपने वर्णाश्रम को छोड़ के इधर उधर क्यों जा रहा है, कौन है ऐसा, क्यों कर रहा है वो बताओ। अत्केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजिता। ऐसे लग रहा है कि बलपूर्वक कोई उसको लगा रहा है, बिना इच्छा के भी। पाप क्यों कर रहा है जीव। अब कृष्ण कहते हैं कि पाप कर रहा है व्यक्ति केवल भोग के कारण, भोग की इच्छा है उसकी, व्यक्ति भोग की इच्छा आती है तो पागल हो जाता है। लेकिन भोग की इच्छा आती कहाँ से है, रजोगुण से आती है। रजोगुणी खाना, रजोगुणी व्यक्तियों को संग करना, ऐसे लोगों के संग से काम और क्रोध उठता है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, ये दो जो चीज है ना, काम और क्रोध, ये महापापी, इनकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती, क्रोध की और काम की। ये बहुत बड़ा पेट है दोनों का, ये हमारे शत्रु हैं दोनों, काम और क्रोध। भगवान ने बोल दिया साफ, यही पाप की जड़ है। काम, कोई भी इच्छा जगी जो उसमें भगवान नहीं है, हमारी पर्सनल इच्छा है, वो व्यक्ति को पागल कर देती है, बुद्धि हो जाती है बंद, और वो पाप, पेट भरेगा नहीं, महापाप। महाशून्य में बहुत बड़ा पेट है इसका, काम का, क्रोध का। क्रोध में व्यक्ति बिल्कुल पागल हो जाता है, कुछ भी कर डालता है। ये उसका खुद का ही शत्रु है, इसको खत्म, इसको बिल्कुल नष्ट करके छोड़ेंगे। काम क्रोध नरक में ले जाने के बाद ही छोड़ते हैं ये दो ऐसे बंदे हैं, उठा के ले जाते हैं बंदे को, शत्रु है आत्मा के। विद्धि एनम यह वैरिणम, इसको समझो, ये वैरी है हमारे, इसलिए कभी भी क्रोध आ रहा हो तो चुप हो जाना चाहिए तुरंत ही। क्रोध लग रहा है, क्रोध तो पता लग जाता आ रहा है, तुरंत माला उठा के हरिनाम कर देना चाहिए। विद्धि एनम यह वैरिणम, नहीं तो ये दोनों आपको नरक में लेके चले जाएंगे सीधा। ये महापापी है ये दोनों। मुख तो काम ही पापी है, काम ही तो क्रोध बन रहा है। बहुत से लिखा है, महासन मतलब खाने वाला है, बहुत खाने वाला है, इस संसार को खा गया, पूरे संसार को। काम, सब काम ही है। भगवान ने बोल दिया, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोन समवा महासनो महापाप विद्धि एनम या वैरिणम। जो लोग भगवान की सेवा नहीं कर रहे, काम ही तो है, वो क्या कर रहे हैं सारे दिन रात। अब ये नवरात्र चल रहे हैं, दुर्गा पूजा कर रहे हैं पब्लिक, एक काम ही है। कोई भी दुर्गा पूजा कर रहा है ना व्यक्ति, भक्त, खासकर भक्तों के, वो पहचान है उसके हृदय में, आइडिया कैसे आया, महाकामी है वो। देवताओं की जो पूजा कर रहे हैं, कामस कामस तस्ते हृतिगान, भगवान कह रहे हैं वो महाकामी है, तो ये नरक में ले आके छोड़ेंगे आपको। कामना से तो कर रहे हो, कामना है उनकी बहुत, मुझे प्रूव होता है काम ही है व्यक्ति है, देवता की पूजा करने वाले। विद्धि एनम ये वैरिणम। अब भगवान काम पे चलेगा सारा श्लोक, काम ने कैसे बर्बाद किया संसार को। काम नहीं मतलब कोई भी इच्छा जिसमें कृष्ण की सेवा ना हो, कुछ भी अच्छा है वो, जिसमें कृष्ण नहीं है, कृष्ण के लिए नहीं है वो डायरेक्टली सेवा में, वो सब काम है। और काम से व्यक्ति का ज्ञान वो ढक जाता है। लिख रहे हैं इसमें 3 तरह से ढकते हैं। दर्पण को ढक लेता है ऐसे, अग्नि को ढक लेती है, क्या धुआं, और बच्चे को गर्भ ढक लेता है अंदर, राइट। ऐसे जीव का ज्ञान ढका हुआ है, मुझे ढके ना, जैसे कि दर्पण को धूल ढक लेती है, ऐसी काम बिल्कुल जीव के ज्ञान को ढक देता है।
जब व्यक्ति कामी होता है तो उसको पता नहीं लगेगा, लेकिन उसका काम जीव के ज्ञान को ढक देगा। काम क्या है? वो राग द्वेष से काम आ रहा है। द्वेष भी काम की, द्वेष क्यों होता है? कामना पूर्ति नहीं हो रही उस व्यक्ति से। द्वेष उसी को होता है जो कामी है, तो द्वेष से फिर ढक जाएगा ज्ञान आपका। द्वेष होने का मतलब ही नहीं अदरवाइज। कामना, कामना का दूसरा रूप द्वेष है। अगर जो कामना है तो फिर द्वेष भी जरूर होगा। तो द्वेष से भी आड़े ला सकते हो कि मुझे काम है, कामी हूँ। राग ही तो काम है, राग, इससे राग उत्पन्न हो रहा है, राग द्वेष। ओके, हरि बोल। 5:44। थैंक यू। ये तो उलबेन आवड़ते, छोड़ी नहीं जाती ना ये गीता मुझसे एकदम ऐसे एकदम अचानक। गीता का टेस्ट सबसे निराला है। उलबेन, उलबेन क्या है? गर्भ, एम्ब्रियो, गर्भा, उलबेन बाय द वूम्ब। गर्भाशय, गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है। ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कोई गलती हो क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। आशा है कोई प्रश्न तो होगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो कल पूछ लेना, वो प्रश्न है तो पूछ लेना कल, ठीक है। हरे कृष्णा।